साल 2015 में लालू यादव नीतीश कुमार साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उस दरमियान महागठबंधन को रोकना काफी मुश्किल लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साहब महागठबंधन एक तरफा जीतेगा और जीता भी। लेकिन उसी दरमियान बैकुंठपुर से एक युवा नेता आता है और कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे। उस शख्स का नाम होता है मिथिलेश तिवारी। और उसके बाद उस दरमियान भी जब लालू यादव और नीतीश कुमार का प्रभाव एक साथ पूरे बिहार पे व्याप्त था, तब ये इंसान जो है वहां से विधायक बन जाता है। भाजपा की नजर जो है इनके ऊपर पड़ती है। हालांकि भाजपा के संगठन को वो कई सालों से मजबूत करते आए हैं, वो वरिष्ठ नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और वहां से जो इनका सफर शुरू हुआ साहब, कई सारे उतार चढ़ाव आने के बाद भी मिथिलेश तिवारी जो है वो रुके नहीं और अब उनको सम्राट के कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया है। अगर मिथिलेश तिवारी के बारे में आप सोच रहे हैं कि ये कौन है, तो मोटा माटी हम आपको ये बता देते हैं कि छपरा, सिवान और गोपालगंज में भाजपा को मजबूत करना और भाजपा को बेहतर करना अगर किसी नेता ने ये काम किया है तो उस शख्स का नाम मिथिलेश तिवारी है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। साफ सुथरी छवि और वहां से राजनीति शुरू करना, और आज बतौर मंत्री वो बिहार में काम करने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भाई मिथिलेश तिवारी अगर देखा जाए तो एक युवा नेता है और उस तरीके से जो है वो काम करते भी हैं। वरिष्ठ नेता के तौर पे भी उनको जाना जाता है, क्योंकि वो कहा जाता है ना, बचपन ही भाजपा के साथ बीता इनका और इस तरीके से भाजपा के लिए, संगठन के लिए लगातार काम करते रहे। ऐसा नहीं कि वो रातों रात मंत्री बना दिए गए हैं, बल्कि स्ट्रगल बहुत तगड़ा रहा है इनका। और मुझे लगता है कि इनकी स्ट्रगल सुनने वाली भी है। जैसे कि आप समझिए कि बैकुंठपुर उस दरमियान जब 2015 था, उस दरमियान आप समझिए कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे। और उस समय पे, उस मौके पे अगर आप जो है वो वहां पे उम्मीदवार को, महागठबंधन के उम्मीदवार को पटखनी देते हैं, तो अपने आप में एक काबिलियत भरा कदम है। इसके पीछे का कारण है उनका जमीन से जुड़े रहना। जमीन से जुड़े रहने वाले नेता हैं। उसके बाद जो है 2020 में चुनाव हार भी जाते हैं। 2020 में चुनाव हार जाने का वजह जो है वो बहुत सारा है वहां पे। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार उनको मौका दिया जाता है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव था, सीधे भेजा जाता है उनको बक्सर, और बक्सर से उन्हें लोकसभा के मैदान में उतारा जाता है। बक्सर में भी कुछ हालिया परिस्थिति ऐसी होती है जिसकी वजह से उनको चुनाव हारना पड़ता है। लेकिन उसके बाद फिर से 2025 में जो है वो विधानसभा का चुनाव था, वापस इनको बैकुंठपुर भेजा जाता है और एक बार फिर से मिथिलेश तिवारी जो है वो वहां से चुनाव जीत जाते हैं। अगर देखा जाए तो जब मंत्रिमंडल का उसके बाद गठन होता है तो उसमें मिथिलेश तिवारी का नाम जो है वो सामने नहीं आता है। लेकिन अब जब नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें मिथिलेश तिवारी का भी नाम सामने आया और ये पहली दफा जो है वो मंत्री बन के जाने वाले हैं। और इसी वजह से इनकी चर्चा भी हो रही है। लोकप्रियता इनके अपने क्षेत्र में खूब है। छपरा, सिवान, गोपालगंज में अगर भाजपा नेता के तौर पे इन्हें देखा जाए तो ये मतलब टॉप 3 के लिस्ट में इनको रखा जा सकता है। देखिए 2-3 नेता हैं जो बहुत अच्छा है छपरा, सिवान, गोपालगंज में, जैसे राजीव प्रताप रूढ़ी हो गए। और उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो मिथिलेश तिवारी का आता है। राजीव प्रताप रूढ़ी का इस वजह से आता है क्योंकि उन्होंने लालू परिवार को सीधे तौर पे वहां पे चुनौती दिया, लालू यादव को चुनौती दिया। और अब इनका नाम इसलिए आता है कि उस दरमियान भी इन्होंने लगातार प्रयास किया जब लोग समझता था कि भाई साहब भाजपा का कोई भविष्य नहीं है बिहार में, और तब से लगातार ये संगठन के लिए काम करते रहे। इस दरमियान वो जो है वो संगठन वाले नेता के तौर पे इन्होंने पहचान भी बनाई थी। और आपको बता दूं कि इनको प्रदेश महासचिव जैसी अहम जिम्मेदारी भी बिहार में भाजपा ने दे रखा था। अब देख लीजिए इनको मंत्री बनाया जा रहा है और बतौर मंत्री अब ये बिहार में काम करने वाले हैं। पहली दफा मंत्री बने हैं और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि एक आबादी को खुश करने के लिए जो है ये जिम्मेदारी मिथिलेश तिवारी को दी गई है। मतलब मिथिलेश तिवारी को जो है वो मंत्री इसलिए भी बनाया गया है ताकि सवर्णों को ये एकजुट करके रखे, खास करके ब्राह्मण वोटरों को, जिनका छपरा, सिवान और गोपालगंज में जो है वो माहौल है, वो लोग इनसे प्रभावित होते आए हैं।
और ये जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, उसके एक अहम कड़ी है मिथिलेश तिवारी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।